राधे राधे दर्शकों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज मैं आपको मोर मोरनी की एक अनूठी कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी आपके घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए बहुत ही सहायक है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा कोई घर नहीं है जिनके यहाँ लड़ाई झगड़े और कलेश नहीं होता, लेकिन आज के बाद आपको इन समस्याओं से निजात मिल सकती है। आप हमारी कहानी को पढ़ें और परिवार के अन्य सदस्यों को भी सुनाएं तो यकीन मानिए यह आपके घर के क्लेश को दूर करके सुख समृद्धि और खुशहाली लाएगा, जिससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन रहेगा। एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहा करते थे। मोर मोरनी बहुत ही खुशी के साथ जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मोरनी के मन में एक विचार उत्पन्न होता है और वह मोर से कहती है कि प्यारे साजन, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मोरनी के ऐसे अचानक से चलने की बात सुनकर मोर चौंक जाता है और मोरनी से पूछता है कि क्या हुआ, आज तुम जंगल छोड़कर कहीं और चलने की बात क्यों कर रही हो। इस पर मोरनी कहती है कि मेरा मन इस जंगल में नहीं लगता है, मुझे अपने समाज के लोगों के साथ रहना है और उन्हीं के साथ आगे का जीवन व्यतीत करना है। इसलिए तुम मुझे हमारे उस परिवार और समाज में वापस ले चलो। इस पर मोर मोरनी को समझाते हुए कहता है कि जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, यदि हम वहाँ गए तो उनके साथ रोज लड़ाई झगड़े होंगे और हम सुखी नहीं रह पाएंगे। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, जिससे मोर मान जाता है और वह दोनों उड़कर जंगल के पास ही के नगर में जाते हैं, जिस नगर का नाम कुशीनगर था। वहाँ का राजा पशु पक्षियों की भाषा को बहुत ही आसानी से समझता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि राजा ने करा शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। दोस्तों, करा शास्त्र का मतलब यही होता है कि इससे हमें पशु पक्षियों की भाषा को बोलने समझने से संबंधित ज्ञान प्रदान किया जाता है। और वह राजा सभी प्रकार के जंगली जानवरों पशु पक्षियों की आवाज़ को बहुत ही आसानी से समझता था, जानता था कि वे आपस में क्या बातें करते हैं। दोनों मोर मोरनी कुशीनगर में आते हैं और वहां रहने लगते हैं। एक दिन की बात है जब राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कृपया करके मुझे भोजन कराएं। राजा की रानी 56 प्रकार के भोज बनाती और अपने हाथों से पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही राजा को भोजन की थाली परोसती है, तभी चावल का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर नीचे कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी चावल के टुकड़े को उठाकर वहां से जाने लगती है और राजा बैठकर इस घटना को देख रहा था। चींटी के पास तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा चींटी से कहता है कि चावल का एक टुकड़ा मुझे भी दे दो और पूजा की थाली से दूसरा टुकड़ा लेकर आओ। चींटा चींटी की बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा जानवर और पशु पक्षियों की भाषा को समझता था। राजा वहीं बैठकर सब कुछ सुन रहा था कि चींटा चींटी क्या बात कर रहे हैं। चींटी चींटा से कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यदि राजा को ये बात पता चली तो वह मुझे मृत्यु दंड देगा। चींटी की ऐसी बात सुनकर चींटा चींटी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और चावल की एक टुकड़ी लेकर आओ। चींटी ना चाहते हुए भी राजा की थाली की तरफ बढ़ती है चावल का टुकड़ा लेने के लिए, लेकिन वह आधे रास्ते ही वापस आ जाती है। राजा उन दोनों को देख रहा था। चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है, इसलिए वह हमें ही देख रहा है। चींटा चींटी से कहता है, अगर राजा ने हमारी बात सुन ली है तो कोई बात नहीं, अगर राजा किसी और से ये बात कहेगा तो राजा पत्थर का बन जाएगा। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है, राजा की रानी रसोई से आती है और राजा को देखकर कहती है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है या फिर मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतना जोर से हंस रहे हैं। राजा रानी से कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी और को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को ये बात नहीं बताना चाहता था।
लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। अगर आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं और अगर आप मुझे अपना समझते हैं तो ये है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। अब राजा धर्म संकट में पड़ गया। राजा सोचता है कि रानी का तो विश्वास ही खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है और कहते हैं ना कि प्रिय हट और बाल हट बहुत ही तगड़ा होता है, इन दोनों से हमेशा बच के रहना चाहिए। रानी के प्रिय हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात ही नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि कोई तगड़ी बात है और रानी ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए मैं ये बात आपको किसी जंगल में बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो जंगल में पहुंच जाते हैं तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया वैसे वैसे वो धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा ने अपनी आधी बात सुनाई वो आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है कि रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है, राजा साहब थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है और रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिलता, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा का पत्थर बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है, किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इन सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे और अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है और मोर मोरनी से कहता है, यह होता है प्रिय हट। अपने इस प्रिय की हट की वजह से राजा पत्थर का बन गया है और हम भी उस जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे और यहाँ चले आए। मोर मोरनी से कहती है कि प्रिय, यह रानी बहुत ही दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, इसकी ज्यादा सहायता तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी उसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं, रानी साहिबा, जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर के हो गए हैं, अब आपको ही राज्य का कारोबार संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है, भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है और मैं क्या करूं। रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से ये निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। राजा तो इंसान अच्छे भले थे, लेकिन ये पत्थर के कैसे हुए। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और धीरे धीरे वह भी पत्थर की बन जाती है। जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं और मोर मोरनी को ये चिंता सताती है कि ये विपत्ति तो हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी इस चींटी की बात से पत्थर का हुआ है और रानी भी इस चींटी वाली बात से पत्थर की हुई है। मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है कि पियाजी, हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा, अगर जाने अनजाने में यह हमारी मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इस बात को लेकर मोर मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको यही दुख खाया जाता है, बस रात दिन उनको यही दुख सताती है कि यह बात उनके मुख से न निकल जाए। यदि हमारे मुख से यह बात भूलकर भी निकल गई तो दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया, यदि हम सारी चींटियों को खत्म कर दें तो यह दुख खत्म हो सकता है, क्योंकि यह करा धरा तो चींटियों का ही है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिया, अगर हम सृष्टि से सारी चींटियां खत्म कर दें तो चींटियों का संकट समाप्त हो जाएगा। और मोरनी इस बात से राजी हो जाती है। दोनों चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर मोरनी का इतना आतंक हो जाता है कि सभी चींटियां डर के मारे बिल खोदकर धरती के अंदर जाकर छिप जाती हैं। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते हैं कि जहां भी उन्हें चींटी दिखती है तुरंत दबोच लेते हैं।
कोई भी चींटी मोर और मोरनी के इस आतंक की वजह से बाहर नहीं आई थी। सभी चींटियां जमीन के अंदर अपना बिल बना लेती है और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती है। काफी समय बिताने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं है, भोजन तो बाहर ही मिलता है। जैसे ही भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आई, मोर उसे दबोच लेता है और उसे जान से मार देता है। एक चींटा और एक चींटी बिल के अंदर भोजन के लिए तड़पते हुए श्री विष्णु जी का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह मालूम नहीं कि वह कहाँ है और कहाँ नहीं। वो घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और भगवान विष्णु कहते हैं, चिंटा चींटी, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि चिंटा और चींटी ने निरंतर भक्ति की, ना ही कोई जल ग्रहण किया और ना ही अन्न ग्रहण किया, इसलिए भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे कि तुम्हें जो मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। उधर चींटा और चींटी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं, प्रभु अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता है। चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी जमीन के ऊपर बैठे हैं। जैसे ही हम लोग बाहर दिखेंगे वो हमें मार देंगे। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं कि हे मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने करो शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वह जिन भाषा को समझता था उसका रूप बदलने में भी सक्षम था। वह पशु पक्षियों का रूप धारण किया करता था और जब वह जानवर का रूप धारण करता था तो उन पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो वह उन्हें छोड़कर इंसान बन जाता था और फिर ऐसी पशु पक्षियों पर वह जोर जोर से हंसता था। इसकी ऐसी मूर्खता के कारण ही आज राजा पत्थर का बन गया है। मोर कहता है कि हे प्रभु, उनकी पत्नी का, उनकी रानी का इसमें क्या दोष था। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके इस पाप में भागीदार थी, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको रोकती तो वो इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए उनकी रानी भी इस पाप की भागीदार है, इसलिए आज वो भी पत्थर की बन चुकी हैं। श्री हरि विष्णु के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है, हे प्रभु, इस बात को हम किसी और से कहेंगे, जो कि रानी से हमने सुना है, तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप अब समाप्त हो चुका है, तुम्हें किसी को खाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर मोरनी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं और चले जाते हैं। इधर मोर मोरनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को, किसी पशु को खुशी होती है तो वह झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात मोर के साथ हुआ। मोर को जब ये पता चला कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तो वो खुशी से नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। जैसे ही मोर खुशी के मारे अपने पैरों की तरफ देखता है तो देखता है कि उसके पैर फटे और बदसूरत बने हुए हैं। मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है और सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हैं। मेरा पूरा बदन सुंदर है पर इतने फटे और बदसूरत पैर कैसे हैं। मोर के पैरों के फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटियों को मारकर खाया था और मोरनी ने भी उन्हें खाया था, इसलिए उन दोनों के पैर फट गए थे। अपने पैरों को देखकर मोर जोर जोर से रोने लगा। मोर मोरनी को धीरज रखवाती है और कहती है कि जो हुआ वो तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर जोर जोर से रोता है, इसलिए उसकी आंखों के आंसू की धारा बह रही थी। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती है। मोरनी के हाथ तो है नहीं, लेकिन अपनी चोंच में से एक एक आंसू को उठाती है और अपने मुख में रखने की कोशिश करती है। भगवान विष्णु ये देखकर उन्हें फिर से दर्शन देते हैं और मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम सदा ऐसे ही बना रहे। अब इसे आशीर्वाद समझिए या श्राप समझिए, इसकी वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर जब नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चुगती है।
और इन आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है, तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंख को मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आते हैं तो वह मोर पंख का मुकुट अपने सर पर धारण करते हैं। तो दर्शकों, ये थी मोर मोरनी की कहानी। आप सभी को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।